ओके गाइस, एंशियंट इंडिया की ये क्लास 6 है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो कुछ बातें सिकंदर के बारे में कर लेते हैं। सिकंदर का जन्म 365 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम था फिलिप और सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। सिकंदर महान के शिक्षक का नाम था अरस्तु। ठीक है। सिकंदर महान के शिक्षक का नाम क्या था? अरस्तु। और इसे हम लिख लेते हैं ईसा पूर्व, क्योंकि सिकंदर का जन्म 365 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये आंसर है इसका चौथा, अरस्तु। ठीक है। अच्छा, इसने भारत विजय का जो अभियान है वो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। इसे भी लिख लेते हैं 326 ईसा पूर्व में भारत विजय का अभियान इसने प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो उस लड़ाई का नाम था हाइडेस्पीस। इसे हम झेलम की लड़ाई या मतलब झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। और जो पोरस है ये पंजाब का शासक था। ठीक है। तो हाइडेस्पीस की जो युद्ध है इसे झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो ये उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर के हाथ में चला गया था। सिकंदर के साम्राज्य का पूर्वी भाग। ठीक है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये है झेलम। ठीक है। इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म था बुद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहा जाता है अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन शासक था बिंबिसार, और ये हयक वंश का संस्थापक था। साथ ही साथ ये महात्मा बुद्ध का मित्र भी था और संरक्षक भी था। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा शासक, ये तो सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद 483 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर बनाते हैं त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पानहो क्या है? मिलिंद पानहो एक बौद्ध पाठ है। इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। तो 100 ईसा पूर्व का मिलिंद पानहो जाए 100 ईसा पूर्व का एक बौद्ध काव्य है। इसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर एक बौद्ध विद्वान नागसेन ने दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बौद्ध काव्य है ये, और इसमें एक भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर फर्स्ट के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया था? नागसेन। नागसेन कौन थे? एक बौद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो यह है दिगंबर। असल में जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत अंबर यानी श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर का मतलब होता है जो दिशाओं को अंबर यानी दिशाओं को वस्त्र समझते हैं। तो ये मतलब वस्त्र धारण नहीं करते, चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं। ओके। महावीर प्रथम का शिष्य कौन था? तो महावीर प्रथम के शिष्य का नाम जमाली था।
जो कि उनकी पुत्री के पति भी थे, यानी उनके दामाद भी थे, और उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी, अनुजा प्रियदर्शिनी। वर्धमान महावीर और किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से विख्यात है? तो वो हैं जेना। जेना का मतलब होता है विजेता, और इस जेना शब्द के या जेना नाम के कारण ही जैन धर्म भी यहीं से निकल कर आया। मतलब इसी नाम से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, या ये जो नाम आया है जैन, ये जेना से ही आया है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? वो थे पद्मसंभव। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो ये अशोक मौर्य ने रोमिनदेई स्तंभ जो है इसके द्वारा गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित किया। अब लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और ये जो स्तंभ है इसमें रोमिनदेई का मतलब क्या है? लुम्बिनी। ठीक है, तो रोमिनदेई लुम्बिनी के लिए ही आया है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्तंभ किसको बता रहा है? गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को दिखा रहा है। अशोक ने 249 ईसा पूर्व में इस स्तंभ को बनाया था। कब? 249 ईसा पूर्व या 249 BC में बनाया था, और ये स्तंभ 9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 9 वर्ग किलोमीटर, 9 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये है बुद्ध के युग में। ठीक है, इस दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस मनीषी यानी विद्वान या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य। बुद्ध का अर्थ है, हमने कल भी देखा था, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान या प्रबुद्ध व्यक्ति, जिसे ज्ञान प्राप्त हो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? तो ये कहलाता है धार्मिक उत्तेजना काल, क्योंकि ये वही समय है जिस समय बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर को माना जाता है। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।